हेलो नमस्कार दोस्तों। आप पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 12 जनरल इंग्लिश, जिसमें हम पढ़ रहे थे लेसन 5, जिसका नाम था 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस, मतलब सफलता के 10 प्राकृतिक नियम। तो इसके हमने 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आगे हम देखेंगे 7वां क्वेश्चन। देखिए जी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2015, 2016, 2020 में आया है। ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बहुत आईएमपी है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। व्हाट आर नेचुरल लॉज, मतलब प्राकृतिक नियम क्या हैं। हाउ डू दे अफेक्ट आवर लाइव्स, मतलब अफेक्ट करना मतलब प्रभावित करना। तो किस प्रकार से वे प्रभावित करते हैं हमारे जीवन को। तो देखिए यहाँ पे जो पाठ में बताया गया है कि यहाँ पे जो 10 प्राकृतिक नियम बताए गए हैं, ये हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए और हमारी प्रकृति के लिए बिल्कुल मूलभूत आधार की तरह हैं, जिनको यदि आप मान के चलेंगे तो आपका जीवन जो है सुधर जाएगा। जीवन के हर एक क्षेत्र को आप कंट्रोल कर पाओगे, हर एक क्षेत्र में आप कामयाब बन पाओगे, आपको आंतरिक शांति का भी अनुभव होगा। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि प्राकृतिक नियम जीवन और प्रकृति के मूलभूत इकाई हैं, या मूलभूत पैटर्न हम कह सकते हैं। पैटर्न है या इकाई है, बात एक ही है। और यदि हम इनका पालन करते हैं, मतलब जो प्राकृतिक नियम है यदि आप इनका पालन करते हैं तो हम अपना जीवन जो है बेहतर नियंत्रण कर पाएंगे। मतलब जहां पे अपनी लाइफ को हम ले जाना चाह रहे हैं बिल्कुल वहीं पे जाएगी आपकी लाइफ, और आपके जो संबंध बने होंगे, जो आपके रिलेशनशिप होंगे किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, अच्छा बोलचाल रहेगा, सब चीज जो है आपके संबंध सुधर जाएंगे और हमारी स्वयं की उत्पादकता बढ़ जाएगी। मतलब जो भी आप काम करेंगे उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी, उसका रिजल्ट होगा बहुत अच्छा मिलेगा और आपको अंदर से बिल्कुल आत्मा से बिल्कुल अच्छा लगेगा। मतलब आपको आंतरिक शांति का अनुभव होगा। तो देखिए हमें इन 4 लाइनों को ट्रांसलेट करना होगा। तो देखिए कौन कौन से यहाँ पे वर्ड आपको जरूरत होंगे। तो सबसे पहले तो मूलभूत। तो मूलभूत के लिए कहा जाता है फंडामेंटल। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे फंडामेंटल का मतलब होता है मूलभूत, तो फंडामेंटल। और बाकी यदि हम बात करें पालन करना, तो यह तो आप पढ़ ही चुके हैं कि ओबे होता है पालन करना। यहाँ पे कोई भी चीज कर पाना, तो यहाँ पे देखिए कर पाना जो होता है गेन शब्द आप याद रखेंगे। और यहाँ पे यदि बात करें संबंध, रिलेशनशिप होते हैं। और सुधरना जो होता है इम्प्रूव होना। तो इम्प्रूव वर्ड तो आप लोगों को पता होगा, इम्प्रूव मतलब होता है सुधरना। और देखिए यहाँ पे उत्पादकता होती है प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी वर्ड याद रखना है। प्रोडक्ट आप लोगों ने उत्पाद सुना ही होगा, प्रोडक्टिविटी होता है उत्पादकता। और जो है बढ़ जाती है मतलब इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ इंक्रीज होना मतलब होता है वृद्धि होना या बढ़ जाना। तो देखिए ज्यादा कठिन वर्ड नहीं है। फंडामेंटल मूलभूत होता है, ओबे पालन करना, गेन मतलब कर पाना, इम्प्रूव मतलब सुधर जाना, प्रोडक्टिविटी जो होती है उत्पादकता, और इंक्रीज मतलब बढ़ जाती है। बाकी तो वर्ड आप लोगों को सब पता ही होंगे। तो देखते हैं पहली लाइन क्या है। प्राकृतिक नियम। प्राकृतिक नियम मतलब होता है नेचुरल लॉज। और यहाँ पे यदि हम बात करें जीवन मतलब लाइफ हो जाएगा लाइफ एंड नेचर। नेचर मतलब होती है प्रकृति, तो यहाँ पे हो जाएगा नेचर एंड लाइफ हो जाएगा। और यहाँ पे ऑफ मतलब होता है के। और मूलभूत मतलब हमने बताया फंडामेंटल, तो फंडामेंटल पैटर्न हो जाएगा, मूलभूत इकाई हो जाएगा फंडामेंटल पैटर्न। तो देखिए यहाँ पे वाक्य देखें, प्राकृतिक नियम मूलभूत पैटर्न है या इकाई है, एक सामान्य सा प्रेजेंट है तो इस एमआर के द्वारा बन जाएगा। और यहाँ प्राकृतिक नियम बहुवचन है तो आर सहायक क्रिया लगानी होगी। तो वाक्य क्या बना होगा, नेचुरल लॉज आर फंडामेंटल पैटर्न ऑफ नेचर एंड लाइफ। तो इस प्रकार से बन जाएगा, सरल है। नेचुरल लॉज आर फंडामेंटल पैटर्न ऑफ नेचर एंड लाइफ। देखिए दूसरा वाक्य, यदि हम उनका पालन करते हैं, प्रेजेंट सिंपल। सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म लिखना होगा। तो एफ वी यदि हम ओबे पालन करते हैं, और देम मतलब उनका पालन करते हैं। उनका मतलब इन प्राकृतिक नियमों की बात हो रही है। एफ बी यदि हम ओबे पालन करते हैं, देम उनका पालन करते हैं, तो के लिए कोई शब्द नहीं होता, ध्यान रखना।
और वी मतलब हम, और फिर देखिए प्रेजेंट सिंपल फिर आ गया है तो सीधा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा। गेन मतलब कर पाते हैं, और फिर क्या कर पाते हैं, बेहतर नियंत्रण मतलब कहलाता है बेटर कंट्रोल। बेटर कंट्रोल, बेटर गुड बेटर बेस्ट जो 3 फॉर्म होते हैं, तो बेटर मतलब बेहतर होता है, बेहतर कंट्रोल कर पाते हैं मतलब आप बेटर कंट्रोल। और फिर अपने जीवन को मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अपने जो आवर लाइव्स होती है, ठीक है ना, आवर लाइव्स ये लिखा है क्वेश्चन में, आवर लाइव्स मतलब अपने जीवन को, तो वी गेन बेटर कंट्रोल आवर लाइव्स एंड, ठीक है ना, एंड इम्प्रूव और सुधर जाते हैं, रिलेशनशिप सुधर जाते हैं। तो यहाँ पे एंड इम्प्रूव रिलेशनशिप्स जो होती हैं वो सुधर जाती हैं, एंड और क्या होता है, इंक्रीज बढ़ जाती है, एंड इंक्रीज और बढ़ जाती है, हमारी स्वयं की उत्पादकता बढ़ जाती है, मतलब आवर मतलब हमारी, और स्वयं की के लिए कौन सा शब्द होता है, तो देखिए ये होता है OWN, ऑन मतलब स्वयं की या खुद की, तो आवर ऑन प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता, तो एंड इंक्रीज और बढ़ जाती है आवर ऑन प्रोडक्टिविटी हमारी स्वयं की उत्पादकता, एंड और क्या करते हैं हम, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव होने लगता है हमें, और किस चीज का, इनर पीस मतलब आंतरिक शांति का अनुभव होने लगता है। देखिए इनर पीस वर्ड तो आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे एंड एक्सपीरियंस अनुभव होने लगता है, और क्रिया के बाद का शब्द तो बिल्कुल ही हम लिखते हैं, तो एंड एक्सपीरियंस इनर पीस। तो इस प्रकार से आपका आंसर बन जाएगा। तो देखिए नेचुरल लॉज आर फंडामेंटल पैटर्न ऑफ नेचर एंड लाइफ इफ बी, यदि हम ओबे देम पालन करते हैं उनका, तो वी गेन बेटर कंट्रोल आवर लाइव्स मतलब अपने जीवन को, एंड इम्प्रूव रिलेशनशिप्स एंड इंक्रीज आवर ऑन प्रोडक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस इनर पीस। तो देखिए इस प्रकार से आंसर बना होगा, नेचुरल लॉज आर फंडामेंटल पैटर्न ऑफ नेचर एंड लाइफ इफ वी ओबे देम we gain better control our lives and improve relationships and increase our own productivity and experience inner peace। तो देखिए इस प्रकार से यदि आप 1-2 बार यदि ट्राई करेंगे इन चारों लाइनों बनाने का, तो बिल्कुल आराम से आपसे बनने लगेंगी, और ज्यादातर यही जो है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछा जा सकता है, तो यह कंप्लीट कर लें। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है 2012-2014 में पूछा गया, तो यह भी थोड़ी IMP है। तो देखिए 8वां क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी लीव आवर कंफर्ट जोन्स एंड हाउ। व्हाई मतलब क्यों, शुड चाहिए, वी हमें, लीव मतलब छोड़ देना, आवर कंफर्ट जोन्स मतलब अपने आराम वाले क्षेत्रों को, एंड हाउ और कैसे। तो हमें अपने आराम वाले क्षेत्रों को मतलब आरामदायक क्षेत्रों को क्यों छोड़ देना चाहिए और कैसे छोड़ देना चाहिए। तो देखिए पाठ में बताया गया है कि यदि आप किसी लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ देना चाहिए, मतलब जो आपके आराम वाले क्षेत्र हैं उनको छोड़ देना चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और कैसे छोड़ सकते हैं, आपको वचनबद्ध होना पड़ेगा, आपको संकल्प लेना होगा, तभी आप छोड़ पाएंगे, मतलब आपको प्रयास करना होगा। तो देखिए यहाँ पे बताया गया हमें अपने आराम क्षेत्रों को छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए, यदि हम अपने जीवन में किसी विशिष्ट लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो हम कमिटमेंट और प्रयास के द्वारा उन्हें छोड़ सकते हैं। कहा गया था कैसे छोड़ सकते हैं, कमिटमेंट का मतलब वचनबद्ध हो जाना, बिल्कुल संकल्प ले लेना होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आपके आराम वाले क्षेत्र हैं उनको छोड़ने का आप संकल्प ले लें, मतलब कमिटमेंट कर लें, और प्रयास भी आपको करने चाहिए, तभी आप उन्हें छोड़ सकते हैं। तो देखिए आंसर में 3 लाइनें हैं, इनका हम ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कठिन वर्ड देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विशिष्ट लक्ष्य की यदि हम बात करें तो यहाँ सिग्निफिसेंट गोल, तो यहाँ पे ध्यान रखना आप, सिग्निफिसेंट गोल, सिग्निफिसेंट गोल का मतलब होता है विशिष्ट लक्ष्य, और वैसे गोल का मतलब लक्ष्य तो होता है, ठीक है ना। तो गोल मतलब यहाँ पे टारगेट या लक्ष्य होता है, तो यहाँ सिग्निफिसेंट गोल कहा गया है विशिष्ट लक्ष्य को। और किसी भी स्थान तक पहुंचना जो होता है रीच होता है, रीच तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, रीच का मतलब किसी भी स्थान तक पहुंचना। देखिए कमिटमेंट, तो कमिटमेंट को कमिटमेंट इंग्लिश शब्द हमने लिखा है। प्रयास, तो प्रयास के लिए एक शब्द आप पढ़ चुके हैं, एफर्ट,
वर्ड वाले जो यहाँ पे मिनी वाला चैप्टर था उसमें एफर्ट मतलब होता है प्रयास और लीव मतलब छोड़ना, ये तो क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखिए ज्यादा कठिन वर्ड नहीं है यहाँ। सिग्निफिकेंट गोल मतलब विशिष्ट लक्ष्य होता है, रीच मतलब किसी भी स्थान तक पहुंचना, एफर्ट मतलब प्रयास। तो यहाँ पे देखिए यहाँ किसी भी स्थान तक पहुंचना रीच होता है, लेकिन चाहना यदि हम देखें तो चाहना के लिए वांट कहते हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा। तो देखिए अब हम ट्रांसलेट करते हैं। पहली लाइन बिल्कुल क्वेश्चन की लाइन है, शुड को स्थान पे आप यदि रख देते हैं तो पहली लाइन हो गई क्वेश्चन की कि वी शुड लीव आवर कंफर्ट जोन, हमें अपने आराम क्षेत्रों को छोड़ देना चाहिए। अब दूसरी लाइन देखिए प्रेजेंट सिंपल, तो यहाँ पे इफ मतलब होता है यदि, इफ बी यदि हम, वांट मतलब चाहते हैं, ध्यान देना, इफ बी यदि हम, वांट मतलब चाहते हैं। अब देखिए दूसरी क्रिया आती है तो टू लगाना पड़ेगा आपको, रीच अकेला नहीं लिखना होगा, टू रीच लिखना होगा। तो टू रीच मतलब इफ बी वांट टू रीच यदि हम पहुंचना चाहते हैं, और फिर किसी विशिष्ट लक्ष्य तक मतलब एनी होता है कोई या किसी, तो एनी सिग्निफिकेंट गोल इन आवर लाइफ मतलब अपने जीवन में। तो यहाँ पे इफ बी यदि हम वांट टू रीच पहुंचना चाहते हैं, एनी सिग्निफिकेंट गोल किसी विशिष्ट लक्ष्य तक, इन आवर लाइफ अपने जीवन में। तो फिर देखिए अगली लाइन फिर कैसी है कि हम जो है, तो के लिए कोई वर्ड नहीं होता, हम मतलब होता है वी, कमिटमेंट को कमिटमेंट, एंड एफर्ट मतलब प्रयास, और के द्वारा जो कौन सा वर्ड होता है, बाय मतलब के द्वारा, उन्हें मतलब होता है देम, तो उन्हें तो पता ही होगा, और छोड़ना मतलब होता है यहाँ पे लीव, जे दिया गया है, और सकते हैं मतलब कैन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तो कैन वाला वाक्य आपको पता होगा, सब्जेक्ट कैन फर्स्ट फॉर्म आता है और फिर बाकी ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे वी होगा सब्जेक्ट, तो वी कैन लीव हम छोड़ सकते हैं, देम उन्हें छोड़ सकते हैं, बाय एफर्ट मतलब प्रयास के द्वारा, एंड कमिटमेंट के द्वारा। तो देखिए ज्यादा कठिन बिल्कुल भी नहीं है कि वी कैन लीव देम बाय एफर्ट एंड कमिटमेंट। तो देखिए तीनों लाइन एक बार फिर देखिए, पहली लाइन क्वेश्चन की है कि वी शुड लीव आवर कंफर्ट जोन्स, और फिर दूसरी लाइन इफ वी वांट टू रीच एनी सिग्निफिकेंट गोल इन आवर लाइफ, और फिर जो है वी कैन लीव देम बाय एफर्ट एंड कमिटमेंट। तो देखिए इस प्रकार से आपका आंसर बन जाएगा कि वी शुड लीव आवर कंफर्ट जोन्स if we want to reach any significant goal in our life, we can leave them by effort and commitment। तो देखिए यह क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, तीन ही लाइन है, एक लाइन क्वेश्चन की, दो लाइनें यदि आप एक दो बार ट्राई करेंगे तो बिल्कुल आपसे आ जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और हम देखेंगे जो 2013 में आया हुआ है, तो यह भी थोड़ी आईएमपी तो हम कहेंगे ही। तो देखिए 9वां क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन वी हैव मोर बाय गिविंग मोर। तो यहाँ पे मोर का मतलब होता है ज्यादा, और बाय गिविंग मतलब देकर, तो यहाँ ज्यादा देकर ज्यादा, और हैव का मतलब पाना होता है। तो ज्यादा देकर हम ज्यादा कैसे पा सकते हैं, या ज्यादा देकर हम ज्यादा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे पाठ में जो बताया गया था कि ज्यादा देकर आप ज्यादा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए आपके पास कोई चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में हैं तो आप दूसरों को दे दीजिए। तो जब दूसरे व्यक्तियों के पास बहुत सारी चीजें होंगी तो निश्चित है कि वे भी तुम्हें दे देंगे। तो इस प्रकार से हम ज्यादा देकर ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, जब हम दूसरे लोगों के साथ अपनी बहुतायत वाली चीजें शेयर करते हैं, बांटते हैं या देते हैं, एक ही बात है। बहुतायत वाली चीजें मतलब जो हमारे पास बहुत सारी मात्रा में है, यदि हम दूसरे लोगों के साथ अपनी बहुतायत वाली चीजें शेयर करते हैं तो फिर क्या होगा, वे भी मतलब जो दूसरे व्यक्ति हैं वे भी क्या करेंगे, हमारे साथ अपनी बहुतायत वाली चीजें शेयर करेंगे मतलब बांटेंगे। इस प्रकार से हम ज्यादा देकर ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इन तीन लाइनों को ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड पहले हम समझ लेते हैं। तो देखिए एक वर्ड है एक्सेस थिंग्स, का मतलब होता है बहुत सारी चीजें या फिर बहुत मात्रा वाली चीजें होता है, बहुतायत वाली चीजें हम कह सकते हैं। एक्सेस थिंग्स का मतलब होता है बहुतायत वाली चीजें, और शेयर करना को हम शेयर ही कहेंगे, ठीक है ना। शेयर करना मतलब भेजना होता है या उन्हें देना होता है, तो शेयर हो गया वर्ड। शेयर तो आप लोगों को पता ही होगा।
और देखिए बाकी तो सब सरल सरल से वर्ड हैं। विथ मतलब के साथ होता है, तो ये तो वर्ड आप लोगों को पता ही होगा। और यहाँ पे भी शब्द के लिए जरूर यहाँ पे लिखा गया, वैसे आल्सो भी होता है, लेकिन यहाँ पे टू शब्द TOO वाला टू लिखा गया है। बाकी सब वर्ड सरल हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, और लास्ट में यहाँ पे इस प्रकार के लिए हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो इन दिस वे का मतलब होता है इस प्रकार या इस तरीका से, इन दिस वे का मतलब। तो देखिए यहाँ पे अब ध्यान देना, पहली लाइन यहाँ पे जब और कब जो वर्ड होता है व्हेन होता है, तो व्हेन भी जब हम और दूसरे लोगों की बात करें तो अदर पीपल हो जाएगा, विथ मतलब के साथ। और फिर अपनी बहुतायत वाली चीजें, बहुतायत वाली मतलब एक्सेस थिंग्स हो जाएगा, शेयर करना कुछ शेयर, यहाँ भी शेयर, यहाँ भी एक्सेस थिंग्स हो जाएगा। और यहाँ पे दे हो जाएगा, वे टू मतलब भी, तो दे टू हो जाएगा इन दिस वे। और बाकी क्वेश्चन की लाइन होगी। तो देखिए पहली लाइन प्रेजेंट सिंपल की है, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आपको लिखना होगा। तो व्हेन भी जब हम शेयर करते हैं, और क्या शेयर करते हैं, अपनी बहुतायत वाली चीजें शेयर करते हैं। तो अपनी की बात आई, सब्जेक्ट हमने वी रखा है, तो यहाँ अवर लिखना होगा। तो व्हेन वी शेयर अवर एक्सेस थिंग्स हो जाएगा, और विथ हो जाएगा अदर पीपल मतलब अन्य लोगों के साथ। तो यहाँ व्हेन भी जब हम शेयर करते हैं वो शेयर, और अवर एक्सेस थिंग्स हो जाएगा, और विथ अदर पीपल हो जाएगा। दे टू मतलब वे भी। अब देखिए यहाँ पे वाक्य शेयर करेंगे फ्यूचर सिंपल, और फ्यूचर सिंपल में शैल विल फर्स्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, दे के हिसाब से लगा सकते हैं विल। तो यहाँ पे विल हमने लगा दी है। तो देखिए यहाँ पे दे टू, दे के साथ ही आपको टू लगा देना है, दे टू विल शेयर। अब देखिए जब दे लिखा है तो यहाँ अपनी के लिए दियर होगा कि नहीं होगा, वी लिखा है तो अवर होगा अपनी के लिए, दे लिखा है तो दियर होगा। तो यहाँ पे दे टू विल, और फिर इसके बाद शेयर करेंगे, दियर एक्सेस थिंग्स शेयर करेंगे, और विथ मतलब के साथ, विथ अस हमारे साथ, देखे ना, तो कह सकते हैं दे टू विल शेयर दियर एक्सेस थिंग्स और विथ अस। और इसके बाद देखिए अगली लाइन, इन दिस वे इस प्रकार, इन दिस वे यहाँ पे लिखा, और पूरा लाइन क्वेश्चन का लिखना है। तो यहाँ पे देखिए कैन अब स्थान पे आप लिखेंगे, तो यहाँ पे इतना फिर जो है आप लिख देंगे। तो वी कैन हैव मोर बाय गिविंग मोर मतलब हम ज्यादा देकर ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार फिर आप देखिए, व्हेन वी जब हम शेयर, और फिर आवर एक्सेस थिंग्स विथ अदर पीपल, दे टू विल शेयर दियर एक्सेस थिंग्स विथ अस, इन दिस वे इस प्रकार, वी कैन हैव मोर बाय गिविंग मोर। तो देखिए इस प्रकार आंसर बनेगा, व्हेन वी शेयर आवर एक्सेस थिंग्स विथ अदर पीपल, दे टू विल शेयर विथ दियर एक्सेस थिंग्स विथ अस, और इन दिस वे वी कैन हैव मोर बाय गिविंग मोर। तो देखिए ये तो और भी सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है, इसमें भी केवल 2 ही लाइनें आपको सीखनी है। 1-2 बार यदि आप सीख लेते हैं तो बिल्कुल आपसे आराम से बन जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हमने आज 3 महत्वपूर्ण प्रश्न किए, और आपका यह अध्याय समाप्त होता है। आगे के वीडियोज में हम आगे का अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।